हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज के क्लास में हम यूरोप के फिजिकल मैप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाटर बॉडीज़ को। ये देख रहे होंगे यूरोप का मैप। इसमें ढेर सारी चारों तरफ आपको वाटर बॉडीज़ दिख रही होंगी। तो आज की क्लास में हम लोग जो इस लाइन के इधर वाटर बॉडीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। और अगली क्लास में हम लोग ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से ले करके सी ऑफ एजोव तक जितनी भी वाटर बॉडीज पड़ती हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इधर आपको वाइट सी दिख रहा होगा, बेरेंट सी, नॉर्वेजियन सी, बाल्टिक, नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल, बे ऑफ बिस्के। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं ये वाला रीजन वाइट सी। ये रहा वाइट सी। वाइट सी जो है रसिया की इंटरनल वाटर में आता है, वाइट सी। और ये देख रहे होंगे कोला पेनिनसुला, ये भी रसिया की ही टेरिटरी है, यहीं पे पड़ता है आपका वाइट सी। वाइट सी के जरिए ही पास होता है आपका आर्कटिक सर्किल, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो एक कोला पेनिनसुला देख रहे होंगे रसिया का टेरिटरी, इस पर एक पोर्ट पड़ता है जिसका नाम है मुर्मस्क पोर्ट। मुर्मस्क पोर्ट जो है वो रसिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक तो ये आर्कटिक सर्किल में पड़ता है। आर्कटिक सर्किल में होने के बावजूद भी ये पूरे साल ओपन रहता है, यहाँ पे फ्रीज नहीं होता है वाटर, जिसकी वजह से पूरे साल ऑपरेट हो पाता है। तो इस पोर्ट के जरिए रसिया अटलांटिक ओशियन का एक्सेस कर सकता है, यूरोप और यूएसए तक पहुंच सकता है यहाँ से। तो ये पोर्ट रसिया के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूरे साल ऑपरेट होता है डिस्पाइट बीइंग इन आर्कटिक ओशियन। क्यों ओपन रहता है साल भर? तो उसके पीछे रीजन है यहाँ पे बहने वाली गर्म धारा या वार्म करंट, जिसको गल्फ स्ट्रीम, उसी को आगे चल के नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ तक पहुँचती है। और इस वजह से ये आर्कटिक ओशियन में होने के बावजूद भी यहाँ पे फ्रीज नहीं होता है वाटर। तो यहीं पे कहीं मुर्मस्क पोर्ट है, ये जो है ऊपर बेरेंट सी है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है। ये रहा बेरेंट सी। बेरेंट सी जो है आर्कटिक ओशियन का पार्ट है। साथ ही साथ जो ये आप मुर्मस्क पोर्ट देख रहे हैं ये बेरेंट सी में आता है, वाइट सी में नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। ये देख रहे होंगे ये रहा मुर्मस्क पोर्ट, और यहाँ पे नॉर्थ वाइट सी ख़त्म हो जाता है, यहाँ से बेरेंट सी शुरू होता है। तो अगर पूछा जाता है कि मुर्मस्क पोर्ट किस सी में आता है तो वो है बेरेंट सी। बेरेंट सी जो है वो आर्कटिक ओशियन का पार्ट है। आर्कटिक ओशन में कई सारे सीज आते हैं जिनको आपको याद रखना है, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज याद कर लें चाहे क्लॉकवाइज। ये देख रहे होंगे नॉर्थ पोल, हम लोग अर्थ को ऊपर से देख रहे हैं तो नॉर्थ पोल दिखेगा, उसके चारों तरफ ये रहा आर्कटिक सर्किल। और जो है ये आर्कटिक ओशियन में कई सारे सीज हैं। कौन कौन से? बेरेंट सी, कारा सी, लाप्तेव सी, साइबेरियन सी, चुकुची सी, यहीं पे बेरिंग स्टेट पड़ती है, ब्यूफोर्ट सी, बैफिन बे, ग्रीनलैंड सी। तो इनको आपको याद रखना है, हालांकि हम इसको अलग से क्लास में, एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इसी बेरेंट सी में हमने देखा मुर्मस्क पोर्ट, ये रहा वाइट सी। अब हम लोग देखते हैं नॉर्वेजियन सी। नॉर्वेजियन सी जो है आइसलैंड और नॉर्वे के बीच में पड़ने वाली एक वाटर बॉडी है, इससे भी आर्कटिक सर्किल पास होता है, तो ये भी याद रखना है। साथ ही साथ देखते हैं हम लोग नॉर्थ सी। नॉर्थ सी जो है ये रहा ऊपर नॉर्वेजियन सी, उससे नीचे वाटर बॉडी जो है उसको हम लोग नॉर्थ सी के नाम से जानते हैं। एक साइड यूनाइटेड किंगडम पड़ेगा, दूसरे साइड नॉर्वे और स्वीडन पड़ेंगे, और ये रहा डेनमार्क। तो इनके बीच पड़ने वाली वाटर बॉडी को हम लोग नॉर्थ सी के नाम से जानते हैं। ये फेमस है अपने गैस और ऑयल रिजर्व के लिए, यहाँ पे बहुत अच्छे सोर्स हैं गैस और ऑयल रिजर्व के। साथ ही साथ ये फेमस है अपने डॉगर बैंक के लिए। डॉगर बैंक क्या है? डॉगर बैंक एक सैलोवर एरिया है जो लगभग 20 मीटर सैलो है। ये जो देख रहे होंगे नॉर्थ सी बाकी, और ये डॉगर बैंक। तो डॉगर बैंक लगभग 20 मीटर सैलोवर है इस बाकी नॉर्थ सी के अपेक्षा। तो इसकी वजह से यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि सैलोवर है, सनलाइट पेनेट्रेट हो पाती है, और उस फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करने के लिए फिश आ जाती हैं, उनका फूड बन जाता है। तो यहाँ पे फिश बहुत पाई जाती हैं डॉगर बैंक के लिए। तो एक बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड भी है डॉगर बैंक। कहाँ पड़ता है? नॉर्थ सी में पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस पे पूछे जाते हैं, जैसे कि ग्रांड बैंक एंड डॉगर बैंक आर फेमस फॉर,
किस किस के लिए? पर्ल फिशरीज, शैलो वाटर फिशरीज, डीप वाटर फिशरीज, कोरल रीफ। तो किसके लिए फेमस है? हमने अभी बात की कि शैलो वाटर। बाकी जो नॉर्थ सी है उसकी अपेक्षा डॉगर बैंक लगभग 20 मीटर शैलोवर है, तो ये शैलो वाटर फिशिंग के लिए जाना जाता है। ग्रांड बैंक जो है, जब हम लोग नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे थे तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए थे डॉगर बैंक को। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास पड़ते ये जगह, जिसको हम लोग ग्रांड बैंक बोलते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड है, तो इन दोनों को याद रखना है। अगला आता है इंग्लिश चैनल। ये देख रहे हैं नॉर्थ सी से आगे आएंगे तो पड़ेगा आपको इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल पड़ेगा किस किस के बीच में? एक साइड इंग्लैंड दिख रहा है और दूसरी साइड है फ्रांस। नॉर्थ सी से जब आएंगे इंग्लिश चैनल तो बीच में एक स्ट्रेट पड़ती है जिसको स्ट्रेट ऑफ डॉवर बोला जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। एक साइड पोर्ट पड़ता है डॉवर पोर्ट और एक साइड है कलाइस पोर्ट। कलाइस पोर्ट जो है ये भी फ्रांस का ही है, बेल्जियम यहाँ से शुरू होता है, तो ये भी फ्रांस में ही पड़ता है। तो इंग्लिश चैनल किस किस को अलग करता है? इंग्लैंड और फ्रांस को। तो ये इसको लोग अक्सर तैर के रिकॉर्ड बनाते हैं, पार करते हैं। तो ये जहाँ पे डॉवर स्टेट देख रहे हैं लगभग 33 किलोमीटर है, तो यहीं पे लगभग लोग सबसे नैरोवर है, तो यहीं पे इसको क्रॉस करते हैं। अभी हम अगर रिसेंट की बात करें, करंट अफेयर की, तो इंडिया की एक है जिया राय। क्या है? यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर हैं। इन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया, अभी जुलाई की ही खबर है, तो करंट अफेयर में भी पूछी जा सकती है, तो ये भी आपको याद रखना। इन्होंने लगभग 17 घंटे 25 मिनट में 34 किलोमीटर तैर के रिकॉर्ड अपने नाम किया है, तो ये फास्टेस्ट पैरा स्विमर बन गई हैं जिया राय। इसी इंग्लिश चैनल जो देख रहे हैं इसमें एक जगह पड़ती है साउथ हैम्पटन। बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने आप में एक यूनिक जगह है। क्यों यूनिक है? क्योंकि यहाँ पे एक नया फिनोमेना विटनेस किया जाता है जिसको 4 टाइम टाइड देखा जाता है इसी साउथ हैम्पटन में। या मतलब 2 टाइम हाई टाइड, 24 घंटे के अंतर 2 बार हाई टाइड मिलेगा और 2 बार लो टाइड मिलेगा, तो टोटल 4 टाइम टाइड यहाँ पे विटनेस किया जाता है। या इसको डबल हाई टाइड फिनोमेना भी बोलते हैं। तो डबल हाई टाइड फिनोमेना कहाँ पाया जाता है? साउथ हैम्पटन में पाया जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन की अगर हम बात करें तो इसके पीछे इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साइड देख रहे होंगे नॉर्थ सी है और एक साइड है अटलांटिक ओशियन, और साथ ही साथ यहाँ की भी शेप अभी हम लोग देखेंगे। तो एक बार यहाँ पे जो आता है नॉर्थ सी की वजह से हाई टाइड आता है और एक बार अटलांटिक ओशियन की वजह से हाई टाइड विटनेस किया जाता है। तो ये रहा साउथ हैम्पटन की खास बात, तो इसको भी आपको याद रखना है कि डबल हाई टाइड फिनोमेना साउथ हैम्पटन में देखा जाता है। ये रहा साउथ हैम्पटन, ये छोटा सा आइलैंड है नीचे, आइल ऑफ वाइट, और ये स्टेट पड़ती है द सॉलेंट स्टेट। और ये एक देख रहे होंगे यहाँ से जा करके तब साउथ हैम्पटन पड़ता है। तो एक बार यहाँ पे नॉर्थ सी की वजह से आता है और एक बार अटलांटिक ओशियन की वजह से हाई टाइड आता है। तो ये याद रखना है आप लोगों को, साउथ हैम्पटन 2 बार हाई टाइड देखा जाता है यहाँ पे। अगला आता है आयरिश सी। ये देख रहे होंगे आयरिश सी, एक साइड आपको आयरलैंड दिख रहा है और एक साइड ये रहा ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में आयरिश सी पाया जाता है। ये भी आइलैंड जो है इसके बारे में हमने बात की थी, इसको बोलते हैं आइल्स ऑफ मैन। तो ये है आयरिश सी, याद रखना किस किस के बीच में? ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में। एक ये वाटर बॉडी है, एक नीचे वाटर बॉडी बची है, इसको भी हम लोग देखते हैं। उससे पहले देखते हैं क्वेश्चन जो इस पे पूछा जा चुका है। द वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ नॉर्थ सी कॉल्ड डॉगर बैंक इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन फॉर फिशिंग इन द वर्ल्ड। इसको अभी हमने देखा, डॉगर बैंक नॉर्थ सी में मिलता है, वहाँ पे फिशिंग की जाती है, तो ये सही है स्टेटमेंट। साथ ही साथ दूसरा स्टेटमेंट है आयरिश सी लाइज बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड इज ए पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। अभी हमने देखा कि एक साइड आयरलैंड है और एक साइड ग्रेट ब्रिटेन के बीच में आयरिश सी है, जो कि अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है, ये पूरा का पूरा रीजन। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट बोथ 1 एंड 2। अगला आता है सेल्टिक सी। जैसा कि हमने बात की आयरिश सी के एक साइड पड़ती है ये वाटर बॉडी जिसको हम लोग सेल्टिक सी के नाम से जानते हैं। तो आयरिश सी से जब आप सेल्टिक सी आएंगे तो बीच में एक चैनल पड़ेगा जिसको
सेंट जॉर्ज चैनल बोला जाता है। तो सेंट जॉर्ज चैनल किस किस को कनेक्ट करता है? आयरिश सी को सेल्टिक सी से कनेक्ट करता है। साथ ही साथ अलग किस किस को करता है? तो आयरलैंड को वेल्स से अलग करता है। तो जब भी आप कोई स्ट्रेट या चैनल पढ़ें तो ये जरूर ध्यान दें कि वो किस किस को किस वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है और किस लैंड मास को सेपरेट कर रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और ये सेल्टिक सी से यहाँ से इंग्लिश चैनल शुरू हो जाता है। तो ये रहा। साथ ही साथ ऊपर की साइड जो आयरिश सी के था वो है अपना नॉर्थ चैनल। ये देख रहे हैं आयरिश सी, ऊपर नॉर्थ चैनल, और ये रहा अटलांटिक ओशियन। तो जो नॉर्थ चैनल है वो किस किस को कनेक्ट कर रहा है? आयरिश सी को अटलांटिक ओशियन से। साथ ही साथ अलग किस किस को कर रहा है? नॉर्दर्न आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग कर रहा है। तो ये भी नॉर्थ चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन याद रखनी है। तो हमने इसमें से कई सारी वाटर बॉडीज पढ़ ली, जैसे वाइट सी हो गया, बेरेंट सी हो गया, नॉर्वेजियन सी हो गया, नॉर्थ सी हो गया। यहीं पे हमने डॉगर बैंक पढ़ी, यहाँ पे हमने स्टेट ऑफ डॉवर देख ली, इंग्लिश चैनल देख लिया, सेल्टिक सी देख लिया, सेंट जॉर्ज चैनल देख लिया, आयरिश सी देख लिया, यहाँ पे नॉर्थ चैनल देखा, और ये रहा अटलांटिक ओशन। अब हम लोग देखते हैं बाल्टिक सी। ये रहा बाल्टिक सी और ये रहा नॉर्थ सी। ये कैसे कनेक्ट होते हैं आपस में, इसके बारे में देखते हैं। तो एक तो आप ये नेचुरल फॉर्मेशन है, इसके जरिए आ सकते हैं नॉर्थ सी तक, या फिर हम लोग यहाँ पे एक कैनाल बना लें तो शॉर्टेस्ट रूट पड़ जाएगा, तो इसके जरिए भी हम लोग बाल्टिक सी से नॉर्थ सी तक पहुँच सकते हैं। तो दोनों रूट हम लोग देखते हैं नॉर्थ सी से बाल्टिक सी पहुँचने का। एक तो ये हो गया और एक ये कैनाल बना के। तो ये ऊपर वाला जो देख रहे हैं ये वाला, ये लॉन्ग रूट पड़ेगा, और ये जो कील कैनाल एक बना दी गई है ये पड़ती है जर्मनी में। तो कील कैनाल के जरिए भी आप बाल्टिक सी से पहुंच सकते हैं नॉर्थ सी। तो कील कैनाल ध्यान रखना है किस किस को कनेक्ट करती है? बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से कनेक्ट करती है। पड़ती किस में है? जर्मनी में। तो ये फैक्ट याद रखने हैं। और दूसरा जो हमने देखा ऊपर से जो रूट था नेचुरल फॉर्मेशन वाला, तो बाल्टिक सी से नॉर्थ सी आने के लिए आपको कट्टेगाट पहुंचना होगा। कट्टेगाट से इसका गिराक स्ट्रेट से होते हुए आप नॉर्थ सी तक आ सकते हैं। तो नॉर्थ सी इसका गिराक स्ट्रेट नॉर्थ सी का पार्ट है और कट्टेगाट इस बाल्टिक सी का पार्ट है। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये देख रहे हैं बाल्टिक सी, इधर है नॉर्थ सी। तो इसके जरिए आप एक तो ऊपर हमने रूट देखा कट्टेगाट और इसका गिराक होते हुए नॉर्थ सी पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ शॉर्टेस्ट रूट के लिए कैनाल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो है कील कैनाल। तो ये भी बनाई गई है। तो ये लगभग 98 किलोमीटर के करीब है। ये मैन मेड है। ये जर्मनी में पड़ती है। यहाँ से डेनमार्क शुरू होता है। ये जर्मनी की टेरिटरी है। जर्मनी की फेमस रिवर है इल्ब रिवर। तो उसी के मुहाने पे आकर के कील कैनाल ओपन होती है। तो ये भी याद रखना है कील कैनाल बाल्टिक को नॉर्थ सी से कनेक्ट करती है। बाल्टिक सी के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। हालांकि इसको जब हम लोगों ने बाल्टिक कंट्री डिस्कस किया था, एस्टोनिया, लटाविया और लिथुआनिया, तब इसके बारे में हमने कवर किया था। फिर से देख लेते हैं। ये रहा बाल्टिक सी। इसमें ध्यान देने वाली है कि इसमें 3 गल्फ पड़ती हैं। एक गल्फ ऑफ बोथानिया जो स्वीडन और फिनलैंड के बीच पड़ती है। दूसरी है गल्फ ऑफ फिनलैंड जो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच में पड़ती है। इसी गल्फ ऑफ फिनलैंड में इसकी कैपिटल फिनलैंड की हेलेंस्की है। यहाँ पे नोकिया का हेडक्वार्टर यहीं पे है। और ये रही गल्फ ऑफ रीगा जो लटाविया की कैपिटल है रीगा, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है गल्फ ऑफ रीगा। तो ये 3 जो है आपको गल्फ याद रखनी है बाल्टिक सी में। दूसरी बात हमने कि यहाँ से पहुँच सकते हैं आप नॉर्थ सी में। तो कट्टेगाट और इसका गिराक स्टेट का इस्तेमाल करते हुए पहुँच सकते हैं नॉर्थ सी में। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है इसमें रसिया का एक्सेस। ये देख रहे होंगे ये भी टेरिटरी रसिया की है। तो ये कलिंगराड पोर्ट देख रहे होंगे ये बाल्टिक सी में ओपन होता है। तो इसके जरिए रसिया बाल्टिक सी का एक्सेस कर सकता है। साथ ही साथ ये देख रहे होंगे सेंट पीटर्सबर्ग, ये पोर्ट जो है ये भी गल्फ ऑफ फिनलैंड में ओपन होता है, रसिया का पोर्ट है। तो इसके जरिए पहुंच सकता है बाल्टिक सी, फिर अटलांटिक ओशियन तक पहुंच सकता है नॉर्थ सी होते हुए। तो हमने ऊपर मुर्मस्क देख लिया, यहाँ पे पीटर्सबर्ग देख लिया और एक कलिंगराड देख लिया। और तो इन तीनों के जरिए रसिया पहुंच सकता है अटलांटिक ओशियन तक। जब हम लोग मेडिटेरियन देखेंगे तो वहाँ भी एक रूट देखेंगे जिसके जरिए रसिया मेडिटेरियन होते हुए अटलांटिक तक पहुंच सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको ध्यान रखना है।
सेंट पीटर्सबर्ग जो पोर्ट है इसका एक्सेस इंडिया भी कर सकता है। कैसे? INSTC जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, लगभग 7200 किलोमीटर का एक मल्टी मोड ट्रांजिट रूट है जो इंडिया के मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। तो ये एक तरह से जो ये स्वेज कैनाल है इसका अल्टरनेट रूट तैयार किया है इंडिया ने। तो ये रहा मुंबई, यहाँ से होते हुए कैस्पियन सी होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुँच सकता है इंडिया। ये क्या है? नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये याद रखना है, इसके ज़रिए आप यूरोप तक एक्सेस कर सकते हैं स्वेज कैनाल को बाईपास करके। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं हम लोग बे ऑफ बिस्के। ये देख रहे होंगे आइबेरियन पेनिनसुला हमने पढ़ा था, यहाँ पे पुर्तगाल है, ये रहा स्पेन और ये रहा फ्रांस। तो स्पेन और फ्रांस के बीच में एक बे पड़ती है जिसको बे ऑफ बिस्के बोला जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये रहा स्पेन, ये फ्रांस, इसके बीच में पड़ती है बे ऑफ बिस्के। यहाँ पे एक बहती है गर्म धारा जिसको रेनल करंट बोलते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रांस के लिए, क्योंकि बाकी फ्रांस कोल्ड कंट्री, कोल्ड रीजन में आता है। तो और बाकी जो ये रीजन है जहाँ पे बे ऑफ बिस्के से लगा हुआ है और यहाँ पे बहती है गर्म धारा रेनल करंट, जिसकी वजह से यहाँ का वेदर जो है काफ़ी प्लीजेंट हो जाता है। बाकी फ्रांस के अपेक्षा यहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा वेदर तैयार होता है इस बे ऑफ बिस्के से लगे हुए फ्रांस के रीजन में। तो रेनल करंट ध्यान रखना है, बे ऑफ बिस्के में बहती है गर्म धारा है एक, जो फ्रांस के वेदर को अच्छा बनाती है। तो ये थी कुछ वाटर बॉडीज हमने देखी। एक बार इनको ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे ये रहा वाइट सी, बेरेंट सी, नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ सी, यहीं पे डॉगर बैंक था, यहाँ पे स्टेट ऑफ डॉवर थी, इंग्लिश चैनल हो गया। ये रहा सेल्टिक सी, ये सेंट जॉर्ज चैनल था। यहाँ पे हमारा था आयरिश सी, ये था नॉर्थ चैनल से अटलांटिक ओशन तक पहुँच सकते हैं। ये रहा आपका बे ऑफ बिस्के। तो और यहाँ पे हमने देखा था स्केगराक स्टेट थी, कट्टेगाट था, यहाँ पे कील कैनाल थी जिसके ज़रिए हम बाल्टिक सी तक पहुँच सकते थे। ये रही गल्फ़ ऑफ बुथानिया, गल्फ़ ऑफ फिनलैंड और ये रही गल्फ़ ऑफ रीगा। यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट है, यहाँ पे कलिंगराड पोर्ट है और ये रहा मुर्मस्क। तो इन चीज़ों के बारे में हमने आज की क्लास में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से मेडिटेरियन होते हुए सी ऑफ एजोव तक जाने में कौन कौन से सी पड़ते हैं, कौन कौन से आइलैंड पड़ते हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। कहाँ से? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से सी ऑफ एजोव तक, सी ऑफ मरमरा होते हुए। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।